Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। इस बच्चे को जानते हैं, बहुत बड़ा स्टार बन गया है आजकल। भाई की फिल्म ने हफ्ते भर में 1000 करोड़ टाप दिए। कौन है? सही जवाब है रणवीर सिंह। धुरंधर से धुआं उठाने वाले रणवीर की आखिर कहानी क्या है? फिल्मों का रंग उन पर कैसे चढ़ा? फिल्मों में एंट्री का किस्सा क्या है? सब बताएंगे, थोड़ा सा नजदीक आइए। तो चलिए साहब, सुनाते हैं कहानी छोटू रणवीर से उनके हॉलीवुड डेब्यू तक की। रणवीर बड़े फिल्मी बच्चे थे। जब उनके हम उम्र खेल रहे होते, ये फिल्में देखते, हमेशा से एक्टर बनना था। शहंशाह, तूफान, अजूबा और लखन बनना था। कोई गाल खींच कर पूछता क्या बनोगे, वो कहते ये भी कोई पूछने की बात है, मैं हीरो बनूंगा, हीरो। छोटे और मोटे से लड़के की बात को सब मजाक समझकर हवा में उड़ा देते। लेकिन उनकी दादी चांद बर्ग, जो खुद एक एक्ट्रेस थी, उन्हें इनकरेज करती। अमिताभ बच्चन की फैन दादी रणवीर को उनकी फिल्में दिखाती और कहती तुझे बड़ा होकर अमिताभ बच्चन बनना है। रणवीर स्कूल गए, प्लेस किए, ड्रामा किए। फिर स्कूल में एक दिन एडवर्टीजमेंट लिखने का कंपटीशन हुआ। रणवीर ने न सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि जीत भी गए। एड्स लिखने में मज़ा आने लगा। पता चला ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें एडवर्टीजमेंट्स लिखने के पैसे भी मिलते हैं। सो आगे चलकर कुछ दिन के लिए इसे अपना प्रोफेशन बना लिया। कॉपीराइटर की जॉब की। पिता जगजीत सिंह भवनानी, जो बड़े बिजनेसमैन थे, चाहते थे कि उनका बेटा अमेरिका पढ़ने जाए। सो रणवीर गए भी। एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई करनी थी, पर जब इंडियाना यूनिवर्सिटी पहुंचे तो सिर्फ एक सीट खाली थी और वो थी एक्टिंग की। सो मजबूरी में उसी कोर्स में एडमिशन लेना पड़ा। जब पहले दिन कुछ करके दिखाने को कहा गया तो अमेरिकन बच्चों के सामने बच्चन की दीवार का एक मोनोलॉग पेश कर दिया। उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं तुम्हारे उसूल? खैर, किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर सबने तालियां भरपूर बजाई। अमेरिका में खूब सारा थिएटर किया। वहाँ से मन में हीरो बनने का सपना लिए मुंबई लौटे। उस वक्त तक पिता की आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन रणवीर को हीरो तो बनाना ही था और इसके लिए चाहिए थे पैसे। इसलिए अपना बड़ा सा घर बेचकर छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ा। कार बेचनी पड़ी। अब देखिए साहब, वक्त कैसे ही करवट लेता है। जिस फिल्म में काम करवाने के लिए, जिस फिल्म इंडस्ट्री में काम करवाने के लिए रणवीर के पिता को कार बेचनी पड़ी, आज उनका बेटा खुद इन फिल्मों का प्रोड्यूसर है और उसके पैसों से न जाने कितने लोगों ने अपने लिए कारें खरीद ली होंगी। खैर छोड़िए, मतलब मैं ही छोड़ता हूँ अपनी कमेंट्री जो चालू कर दी मैंने। कहानी पे लौटते हैं। रणवीर ने अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाया, क्योंकि इंडस्ट्री में पहले से थोड़ी बहुत जान पहचान थी। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से मिलने लगे। इसी दौरान उनके साथ कास्टिंग काउच होते होते बचा। रणवीर के एक स्ट्रगलर दोस्त ने ऐसे व्यक्ति का पता दिया जो उन्हें काम दिला सकता था। रणवीर ने कॉल किया। उसने अंधेरी यानी मुंबई मिलने बुलाया। वो गए। अंदर घुसते ही दीवार पर अजीब तरह की पेंटिंग्स दिखी उन्हें। उस पर लिखा था यू विल नॉट विन इफ यू डोंट गिव इन। रणवीर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्हें तो काम चाहिए था, उन्होंने इग्नोर किया। वो शख्स से मिले, अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो उसको थमाया, लेकिन उसने किनारे रख दिया और अजीब तरह की बातें शुरू कर दी। रणवीर असहज हो रहे थे। आखिर में उस शख्स ने कहा बेटा हम कुछ करेंगे नहीं, बस तुम टच करने दो। रणवीर एकदम से सकपका गए। फिर वो शख्स बोला अच्छा ठीक है, नो टचिंग, सिर्फ दिखा दो मुझे। रणवीर ने घोर असहमति जताई और वहां से चले आए। ये चैप्टर हुआ क्लोज। फिर वो मिले अपने दोस्त शाद अली से। वो उस वक्त तक अमिताभ बच्चन के साथ झूम बराबर झूम बना चुके थे। अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट्स डायरेक्ट कर रहे थे। रणवीर ने गुजारिश की कि उन्हें अपना असिस्टेंट बना ले। शाद ने बना भी लिया। इसी दौरान शाद की बंटी और बबली मिल गई। शाद को ये फिल्म मिल गई अभिषेक बच्चन वाली। रणवीर ने बतौर असिस्टेंट इस फिल्म में भी काम किया। क्राउड कंट्रोल से लेकर कास्टिंग तक सब की। शायद धुरंधर के सेट पर उनका यही असिस्टेंट डायरेक्टर बाहर आता था और वो क्राउड मैनेज करने लगते थे। रणवीर करीब 1.5 साल शाद अली के असिस्टेंट रहे। एक दिन खुद को शीशे में देखा। काम कर करके बुरा हाल था। नींद पूरी नहीं हुई थी, आंखें सूजी हुई थी। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये क्या हाल बना लिया है अपना मैंने, ऐसे तो मैं इसी में खप जाऊंगा। रणवीर ने फौरन असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब छोड़ी। आखिर हीरो जो बनना था भाई को।
1.5-2 साल से एक्टिंग एकदम छूटी हुई थी, इसलिए दोबारा से ट्रेनिंग लेने के बारे में सोचा। वेस्टर्न ड्रामा तो अमेरिका में सीखा ही था, ख्याल आया थोड़ा देसी ड्रामा भी किया जाए। शाद अली के सुझाव पे नमित कपूर के एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया, एक्टिंग सीखी और ऐसा कमाल किया, वहां काम की, उनके गुरु उन्हें अपना विवेकानंद कहने लगे। अमेरिकन स्कूल ऑफ एक्टिंग सीख कर आए लड़के को वहां चीजें कुछ जम नहीं रही थी, बहुत ही ज़्यादा लाउड और फिल्मी लग रही थी। रणवीर कहते हैं, मैंने शाद को फ़ोन करके कहा कि मुझे जो कुछ अच्छा आता है वो एक्टिंग भी ख़राब हो जाएगी यहाँ, लिहाजा जल्दी रणवीर ने ये एक्टिंग स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद पृथ्वी थिएटर में काम किया, मकरंद देशपांडे से सीखा। हालांकि शुरू में मकरंद रणवीर की ऊर्जा से घबराते थे, वो उन्हें अवॉइड करते। रणवीर कहते वो तो मुझे देखकर भाग ही जाते हैं। धीरे धीरे बैक स्टेज काम करके रणवीर ने अपनी जगह बनाई, पेंटिंग की, कारपेंटर बने, झाड़ू लगाया, लोगों को चाय पिलाई, एक्टर्स को पृथ्वी थिएटर में वो सब किया जिसने उन्हें असल जिंदगी से रूबरू कराया। आखिरकार किसी नाटक में छोटा सा रोल मिला, 1 लाइन का डायलॉग होता, उस स्टेज पे जाके 10-15 लाइन फटाफट इम्प्रोवाइज करके बोल देते। इसके बाद उन्हें नाटकों में और रोल मिलने लगे। ऐसे ही दुरुस्त दिशा में लेकिन सुस्त रफ्तार में उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। थिएटर करने के साथ ही वो ऑडिशन भी देते, सेलेक्ट भी होते। 2008 के आसपास तो 4 फिल्में बतौर लीड मिली उन्हें, पर रणवीर ने सब मना कर दी। होता ये था कि वो ऑडिशन देते जरूर थे, पर सिर्फ खुद को टेस्ट करने के लिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जब उन्हें रोल मिल जाता तो इनकार कर देते। लोग उन्हें पागल कहते कि जैसी थाली के लिए लोग तरसते हैं, रणवीर सामने आई थाली को किनारे सरका देते हैं। उनको लग रहा था कि स्टार्ट ऐसा हो कि दुनिया देखे। 23-24 साल के लड़के के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क था। अगर इतनी फिल्में मना करने के बाद उन्हें कोई बड़ा काम न मिलता, पर उस लड़के को खुद की प्रतिभा पर, खुद के टैलेंट पर भरोसा था, सो उसने रिस्क लिया और फिर वो दिन भी आया जिसका उसे सालों से इंतजार था। रणवीर की इंडस्ट्री में जान पहचान तो अच्छी थी, वक्त बेवक्त इसका उन्हें फायदा भी मिलता रहा था। उनके एक दोस्त थे अली अब्बास जफर, जिन्होंने आगे चलकर सुल्तान बनाई और आगे चल के रणवीर के साथ एक और फिल्म बनाई गुंडे। वो उस समय वायरफ में बतौर असिस्टेंट काम कर रहे थे। उन्हीं के जरिए रणवीर ने वायरफ में अपना पोर्टफोलियो पहुंचा दिया। वायरफ के वाइस प्रेसिडेंट को भी रणवीर जानते थे, उनको भी अपना पोर्टफोलियो धीमे सरका दिया। अपनी एक और दोस्त शानू शर्मा यशराज के लिए कास्टिंग करती थी, उनसे भी अपनी सिफारिश लगवाई। वो सबसे एक ही बात कहते, मुझे बस ऑडिशन का मौका दिला दो, बाकी मैं देख लूंगा। पर कोई खास उम्मीद वहां से रणवीर को थी नहीं, क्योंकि वायरफ तब तक सिर्फ बड़े बड़े स्टार्स के साथ ही फिल्में बनाता था। लेकिन जहां उम्मीद नहीं होती, शायद रास्ता वहीं से निकलता है। रणवीर डेट पर थे, शानू शर्मा कॉल पे कॉल किए जा रही थी, 7 मिस कॉल थी, रणवीर इग्नोर कर रहे थे, वो अपनी डेट पे ध्यान दे रहे थे। फिर टेक्स्ट मैसेज आया और उसमें 2 शब्द लिखे थे, आदित्य चोपड़ा। रणवीर उछल पड़े, उन्होंने झट से शानू को फोन मिलाया। पता चला वायरफ को एक नए चेहरे की तलाश है। रणवीर को पहले तो भरोसा नहीं हुआ, उनको लगा कि यार नए को कैसे लॉन्च करेंगे वायरफ वाले, पर ऐसा था। रणवीर से वायरफ के इन हाउस कास्टिंग डिवीजन में ऑडिशन देने को कहा गया। वो कहते हैं, मुझे पता था, मैं जो मौका ढूंढ रहा था वो यही मौका है। रणवीर ने जाकर ऑडिशन दिया और उन्हें फिल्म मिली बैंड वाजा बारात। फिल्म चली, रणवीर रातों रात स्टार बन गए। कमाल ये है कि जिस वायरफ ने उन्हें स्टार बनाया, उसके साथ बैंड बाजा बारात के बाद उन्होंने 4 और फिल्में की और दोनों का लास्ट कोलैब था बेफिक्रे। इसे खुद आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म बुरी तरह पिट गई। इसके बाद वायरफ ने रणवीर के साथ कोई पिक्चर नहीं की, उल्टे धुरंधर से रणवीर ने यशराज की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज की कमर तोड़ दी। वायरफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों की ट्रोलिंग से इस वक्त सोशल मीडिया पटा पड़ा है। धुरंधर मील का पत्थर है इस दौर की। अब स्पाई फिल्मों को ऐसे काउंट किया जाएगा, प्री धुरंधर स्पाई फिल्में और पोस्ट धुरंधर स्पाई फिल्में। खैर, ये कहानी यहीं खत्म करते हैं, बाकी की कहानी फिर कभी सुनाएंगे। बताइए कमेंट बॉक्स में कैसी लगी ये कहानी, और कोई किस्सा, किसी का किस्सा सुनने की फरमाइश हो तो वो भी बताइए, कमेंट बॉक्स में पूरी की जाएगी। अभी चलते हैं, शुक्रिया।